हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर के आए मारुति सुजुकी की एस क्रॉस। मारुति सुजुकी की अगर हम गाड़ियों की बात करें तो ऑल द कार्स दे आर प्रीटी पॉपुलर इन द मार्केट, लेकिन दो ऐसे वेरिएंट्स हैं, दो ऐसी कार्स हैं मारुति सुजुकी की जिसको मैं कह सकता हूं दैट दे आर ग्रेटली अंडररेटेड। दो गाड़ियां जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है मारुति सुजुकी की, वो है पहले नंबर पर मेरी मारुति सुजुकी इग्निस और दूसरे नंबर पे है मारुति सुजुकी की एस क्रॉस। इन दोनों गाड़ियों को जब मैं अंडररेटेड बोल रहा हूं तो मेरा मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ियां अच्छी नहीं है, बल्कि मेरे कहने का ये मतलब है कि ये गाड़ियां बहुत अच्छी होने के बावजूद भी इनकी सेल्स फिगर और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट में। आप देखेंगे मार्केट में ब्रेजा जो है मेरी वो भरी पड़ी है, और अगर मैं हैचबैक्स की बात करूँ तो आपको स्विफ्ट और बेलेनो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन इग्निस नहीं मिलेंगी। तो ऐसा क्या है जो इन गाड़ियों को थोड़ा सा अनपॉपुलर बना देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी सेल्स जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि लुक्स की अगर बात कर ली जाए, कई लोगों को इग्निस के लुक्स पसंद नहीं आते हैं। एंड एस क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो ये एक सेगमेंट ही दूसरा हो गया। ये एक क्रॉसओवर है, ये एक आपकी प्रॉपर एसयूवी के सेगमेंट की नहीं है, बट कहीं ना कहीं कंपीट ये एसयूवी सेगमेंट में ही करती है। What we are gonna do is we are gonna tell you the speciality of S Cross in this video कि S Cross जो है, अगर किसी इंसान का बजट 11 लाख से लेकर के 12 लाख के आसपास का है, अबव 10 lakhs, तो आपको S Cross को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लिए कि अगर मेरा बजट इतना है और मैं एसयूवी सेगमेंट पे जाना चाह रहा हूँ, और ये जो है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में नहीं आती, ये सब 4 मीटर नहीं है, ये आपकी फुल साइज्ड 5 सीटर एसयूवी है, जो कि आपके क्रेटा, सेल्टॉस, अगर लेंथ की मैं बात करूं ये क्रेटा और सेल्टॉस के बराबर ही है। विड्थ की अगर मैं बात करूं तो कुछ इसकी विड्थ कम है, एंड हाइट डेफिनेटली इसकी एसयूवी से कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये क्रॉसओवर है तो उतना टॉल स्टैंस इसको नहीं दिया गया। इनफैक्ट डायमेंशंस को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको एस क्रॉस के, क्रेटा के और सेल्टॉस के तीनों के आपको डायमेंशंस देखने को मिल जाएंगे। अच्छी बड़ी गाड़ी है मेरी। और अगर मैं इसके इंजन स्पेक्स की बात करूं तो पावर फिगर्स भी मेरे को काफ़ी डिसेंट देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 103 bhp की पावर देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आपको 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। अगेन अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये डाउन साइड लगेगा क्रेटा और सेल्टॉस से, जहाँ पे आपको 113 bhp की पावर देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। बट ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इंजन मेरा बड़ा है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड है, ये डुअल जेट इंजन है। तो फ्यूल एफिशिएंसी इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसी गाड़ी की होने वाली है। इनफैक्ट इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपकी ब्रेजा से भी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है इसमें मारुति सुजुकी की स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये SHVS होता क्या है? हम लोग कई बार सुनते हैं, हम इसकी बैचिंग भी देखते हैं, लेकिन इसके बारे में हमको डिटेल नहीं पता होती। तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को भी कवर करेंगे। पहले हम इंजन बे की बात कर ले तो ये आपका 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड K सीरीज का इंजन है, जिसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंडर इंजन गार्ड जो है वो कंप्लीट, वो फुल नहीं दिया गया है, वो हाफ है आपका, जो है वो पूरा इंजन को कवर नहीं कर रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं डस्ट से, मड से आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। बाकी आपको यहाँ पर भी प्रॉपर इंसुलेशन देखने को मिलेगी, इसके बैक में भी प्रॉपर इंसुलेशन है आपकी। एंड ओवरऑल इसका जो इंजन बे है वो काफ़ी नीटली प्लेस्ड है, लेकिन गैपिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इस गैपिंग की अगर मैं बात करूं तो इस गैपिंग को कम भी किया जा सकता है, बट ये गैप इसलिए भी रखा जाता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। कभी भी अगर आपकी कार जो है वो फ्रंट कोलिजन में जाती है तो इम्पैक्ट जो है वो आपका केबिन के अंदर ना आकर के वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व होता है। इस मारे ये कैप्स आपको देखने को मिलेंगे, और वहीं पर ही आपको क्रम्पल जोन्स भी बोला जाता है, जो कि क्रम्पल जोन्स भी इस गाड़ी में काफ़ी दी गई हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की गाड़ियों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्ड क्वालिटी कैसी है? इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड साउंड अच्छी है। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कार्स दिस इज स्टिल बेटर। इसकी एनकैप रेटिंग अभी कुछ हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ब्रेजा को 4 स्टार्स मिले तो ये भी 4 स्टार से कम नहीं है। इनफैक्ट बिल्ड क्वालिटी इज प्रिटी डिसेंट। आई वोंट से टॉप नॉच, बट आई वुड से इट्स प्रिटी डिसेंट। स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो रोड प्रेजेंस इसका अच्छा है। ये जो वेरिएंट आज हम कवर कर रहे हैं ये आपका है जेटा वेरिएंट, जो कि सेकेंड टॉप वेरिएंट है। अब इस चीज़ को भी मेरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा प्राइस रेंज जो है वो 11 से 12 लाख के आसपास की है।
11 से 12 लाख में मैं और एसयूवीज पे अगर जाता हूं तो मेरे को उनके बेस मॉडल ही मिल पाएंगे जिनमें फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। और यहां पर मेरे को सेकंड टॉप मॉडल देखने को मिल रहा है जिसमें फीचर्स भी मेरे को अच्छे खासे मिल जाते हैं। स्टाइलिंग की हम बात करें तो आपको इसमें प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगी। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इसमें एलईडी का सेटअप नहीं है, लेकिन इसके संग अच्छी बात यह कि आपको फॉग लैंप्स भी हेलोजन इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं ग्रिल की बात करूं तो ग्रिल भी इनकी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। इसमें क्रोम का जो यूज़ करा है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फैंसी ना करके इसको बहुत ज़्यादा क्लासी लुक दिया गया है। उसके बाद नीचे हमारी एक बहुत ही सिंपल रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है जिसमें हमारे को सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले जिस चीज़ को आप नोटिस करेंगे वो है ये मशीन फिनिश्ड अलॉय व्हील्स जो कि डुअल टोन में है आपके, एंड ये R16 215/60 की इसकी टायर प्रोफाइल है। 215/60 का मतलब ये है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड साइज टायर देखने को मिल रहा है। बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं जो कि आप अगर 11 to 12 लाख की कार लेंगे और बेस मॉडल लेंगे तो उसमें 205/60 का आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है, तो विच इज़ वेरी गुड। अलॉय व्हील्स इसमें दिए गए हैं एंड भले ही क्रॉसओवर है लेकिन आपको इसमें पूरी बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है। तो जैसे कि एक एसयूवी में आपको बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है वो आपको इसमें भी मिलेगी। आपके बॉडी कलर्ड ORVMs हैं जिसमें आपके टर्न इंडिकेटर्स के भी प्लेसमेंट करा गया है। कुछ इस तरीके का आपको इसमें की फोब देखने को मिलेगा और इमरजेंसी के लिए आप इसको यहाँ से ऐसे डिटैच करके एक मैनुअल की भी निकाल सकते हैं। इसमें आपके दो ही बटन है, आपका एक लॉक का और एक अनलॉक का। अगर मैं इस कार को लॉक करूँ और उसके बाद मुझे अगर इसको खोलना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, मेरे पास की है, मुझे बस इसको प्रेस करना है एंड आई ओपन द डोर, आई नीड नॉट अनलॉक इट। जो क्रोम की गार्निश आप देख रहे हैं, ये क्रोम की गार्निश दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, ये आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा, ना ही ये रेन वाइजर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स तो दी गई हैं लेकिन ये फंक्शनल रूफ रेल्स नहीं है कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अच्छी है। प्रॉपर एसयूवी के जैसे आपको 200 या 200 प्लस आपको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगा, बट इसमें 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है विच इज़ डिसेंट। एंड उसके संग संग अगर आप व्हील बेस देखें, व्हील बेस द स्पेस बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक टायर, तो ये जो है ये हमारी 2600 mm की व्हील बेस है। इसमें 2600 mm का व्हील बेस का मतलब ये हुआ कि केबिन में स्पेस जो है वो स्पेस मेरे को बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कि फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी और बैक पैसेंजर्स के लिए भी जो स्पेसिंग है वो सफिशेंट है। आपको इसमें किसी भी तरीके के इनकन्वीनियंस नहीं होगी, कंफर्ट लेवल जो है वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको एक रेगुलर सा एंटेना ऊपर देखने को मिलेगा, इसमें शार्क फिन एंटेना नहीं आता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर की भी अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सटेंडेड स्पॉइलर नहीं मिलेगा, बट हाँ ऊपर ही आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपके वाइपर एंड वॉशर दोनों चीज़ दी गई हैं, तो इसमें आपको रेयर वाइपर भी मिलता है एंड रेयर डिफॉगर भी आपको देखने को मिल जाता है विच इज़ वेरी गुड। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को यहाँ पर जो सबसे अच्छा एक फीचर लगा कि पीछे आपको बूट में भी, आपको टेल गेट में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। सो अगेन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट इफ़ माई कार इज़ लॉक्ड, तो मेरे को अगर बूट खोलनी होती थी तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है तो पहले मैं अनलॉक करूंगा फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन से इसको खोलूंगा। यहाँ पर मुझे वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट नीड टू प्रेस दिस एंड मेरी कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। और उसके बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन को जब मैं प्रेस करता हूँ तो मेरी बूट ओपन हो जाती है। यहाँ पर मेरा एक ग्रैब हैंडल है, प्रॉपर इंसुलेशन इन्होंने दिया हुआ है पीछे विच इज़ वेरी नाइस। एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द बूट स्पेस। बूट स्पेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी बूट स्पेस और कार्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। इसमें आपको 350 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, इनफैक्ट 350 से थोड़ी ऊपर बूट स्पेस मिलती है। बट और एसयूवी सेगमेंट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको 430 लीटर्स बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि क्रेटा और सेल्टॉस में हमने देखा है 433 लीटर्स की। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप इस बूट को देखिए कि इसका प्लेसमेंट कैसा है। यहाँ पर जो लोडिंग लिप है मेरा वो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि अगर मैं कोई हैवी लगेज उठा रहा हूँ तो मुझे बहुत ऊपर उठा करके उसको अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस यू नीड टू पिक इट अप एंड प्लेस इट एंड स्लाइड इट ओवर। एंड उसके अलावा ये प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छा पार्टीशन है। यहाँ पे पार्टीशन को हटा करके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा। स्पेयर व्हील में भी यहाँ पर मारुति सुजुकी ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, R16 प्रोफाइल का ही इन्होंने टायर दिया है 215/60, तो विच इज़ वेरी नाइस। एंड टूल किट पूरी हमारी यहाँ पर प्लेस्ड है।
इस कार में आपको पीछे भी एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है कि जिससे कभी भी आप, जैसे कि आपका पंप होता है, आप पंप को भी फिट कर सकते हैं अगर आपको टायर में एयर फिल करनी है। एंड यहीं पर ही आपको एक प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है इसमें बूट लैम्प का भी। यहाँ पर हमारे को एक ग्रोसरीज हुक भी दिया हुआ है। सो हमारे को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है विच इज वेरी नाइस। ओवरऑल बैजिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ आपको सुजुकी की बैजिंग सेंटर में देखने को मिलेगी और एस क्रॉस की इधर कौन सा वेरिएंट है वो तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बैजिंग आपको स्मार्ट हाइब्रिड की इसमें देखने को मिलती है। एंड स्मार्ट हाइब्रिड ही है जो इस कार को बाकी सारी कार से बिल्कुल अलग बनाता है। ये क्या है इसको हम अभी डिटेल में इसको एक्सप्लोर करेंगे, बट उससे पहले थोड़े और फीचर्स है हमारे पास। ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। मारुति सुजुकी में हमने देखा है कि ज़्यादातर वो अपने टॉप वेरिएंट्स में ही रेयर पार्किंग कैमरा देते हैं, बट यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिला है। रिवर्स कैमरा के साथ साथ 1, 2, 3 एंड 4 आपको प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ बम्पर की अगर बात करें तो डुअल टोन में आपका बम्पर है कि बॉडी कलर प्लस ब्लैक, जिसमें आपकी सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट मिलेगी और उसी के संग संग आपको 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये स्मार्ट हाइब्रिड है क्या। कि मारुति सुजुकी की कार्स की अगर बात करें, इनफैक्ट डुअल जेट इंजन है तो फ्यूल इकॉनमी तो वैसे भी इसकी अच्छी होनी ही होनी है, लेकिन स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो इसकी फ्यूल इकॉनमी को और अच्छा बना देता है। वो कैसे? इस कार में जो है आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है कि अगर आप ट्रैफिक में हैं, आपने ब्रेक लगाया एंड आपने न्यूट्रल में अपनी गाड़ी को डाल देंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप गियर डाल करके क्लच से पैर हटाएंगे और एक्सेलरेट करेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा फ्यूल हमारा कहाँ कंज्यूम होता है? सबसे ज़्यादा फ्यूल हमारा वहाँ कंज्यूम होता है जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ या फिर जब मैं हार्ड एक्सेलरेट करता हूँ। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हाइब्रिड के अंदर एक आता है मेरा ISG। ISG क्या हो गया? ISG हो गया मेरा इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, जो कि एक ऑल्टरनेटर के जैसे काम करता है, जिसमें एक मोटर प्लेस्ड है। तो ये जो मोटर है, ये मोटर मेरी गाड़ी को स्टार्ट करती है और जब मैं हार्ड एक्सेलरेट करता हूँ तो इंजन को पावर प्रोवाइड करने का भी काम ये मोटर मेरा करती है, जिससे मेरा फ्यूल कंजप्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए इसमें लेड बैटरीज के साथ साथ एक लिथियम आयन बैटरी भी दी गई है। आइए उसकी हम आपको प्लेसमेंट दिखाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो पैसेंजर साइड सीट है, फ्रंट सीट के नीचे एक लिथियम आयन बैटरी दी गई है। तो ये जो बैटरी है ये मेरे को हेल्प आउट करती है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी एंड द मोटर, जो मेरा फ्यूल कंजम्पशन है उसकी कॉस्ट कभी ना काफ़ी हद तक नीचे आ जाती है, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट भी इस मोटर की वजह से हो रही है और जो मुझे एक्स्ट्रा पावर चाहिए उसके मेरे इंजन के ऊपर लोड नहीं आ रहा है। मेरा IC इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो फ्यूल उतना कंज्यूम ना करके बैटरी की हेल्प से कार को पावर प्रोवाइड कर रहा है। मेरे आपको ये फ्यूल एफिशिएंट भी ज़्यादा मिलेगी एंड साइलेंट भी आपको ये कार ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। जब आप इसको इग्निशन ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, कार में जो इंजन साउंड होती है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो इंजन साउंड और वाइब्रेशन जो बहुत ज़्यादा आते हैं, वो इस कार में जो है वो बहुत कम है। नाउ S Cross Zeta वेरिएंट, व्हाई शुड आई बाय इट? आई शुड बाय इट बिकॉज द कार इज गुड, प्लस आई एम गेटिंग वेरी गुड फीचर्स इन दिस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट। आपको पीछे आप पहले ही देख चुके हैं कि रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है, पार्किंग सेंसर्स भी है, डिफॉगर भी है, वाइपर भी है। उसके संग संग अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल ORVMs भी देखने को मिलते हैं और 4 पावर विंडोज़ हैं हमारी। और इसमें जो हमारी ड्राइवर साइड पावर विंडो है उसमें ऑटो 1 टच डाउन का फंक्शन भी हमारे को देखने को मिलता है। लॉक अनलॉक का हमारे को बटन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल भी यहाँ पे यूज़ करा गया। ये फैब्रिक है, ये हमारा लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं है एंड फैब्रिक मटेरियल है। ये हमारा ग्रैब हैंडल हो गया। नीचे हमारे को एक बॉटल होल्डर है और मैप पॉकेट और यूटिलिटी स्पेस है। ये हमारी स्पीकर की हाउसिंग हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रंट डोर। अब इंटीरियर्स की अगर हम बात करें अंदर आकर के, इसके डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का आपको ओवरऑल इसका लुक देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है मेरा, वो आपको जो क्लासी डिजिटल और एनालॉग दोनों स्टाइल का आपको देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पर एनालॉग 2 मीटर्स देखने को मिलेंगे। टुवर्ड्स योर लेफ्ट इज योर RPM और टैकोमीटर और राइट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है। बीच में आपको एक MID देखने को मिलती है विच इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। इसमें आपको आउटसाइड टेम्परेचर और आपकी फ्यूल इकोनॉमी, टोटल रेंज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद अगर मैं इसको कंट्रोल करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे को स्टीयरिंग में कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं कि जहाँ से मैं मोड्स और इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। यहीं से मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। वॉल्यूम अप एंड डाउन का मेरे पास फंक्शन है। नीचे की तरफ अगर मैं आ जाऊँ तो स्टीयरिंग व्हील में ही मेरे को फ़ोन के जो हैं वहाँ पे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं कि आई कैन पिक अ कॉल, आई कैन डिस्कनेक्ट अ कॉल। मैं कॉल को पिक कर सकता हूँ, डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ यहीं पर ही। और वॉइस कमांड भी हमारे को यहीं से देखने को मिलता है। ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए थी मैं पहले भी बता चुका हूँ फीचर्स के लिए। तो फीचर्स
फीचर्स में ही हमारे को इसी कार में जो 11.4 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जिसके सिस्टम आपको स्टीयरिंग व्हील में दिया गया है। उसी के संग संग मेरे को क्रूज कंट्रोल के संग यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है, विच इज नॉट वेरी बिग इन साइज बट अच्छा है, लैगी फील आपको नहीं होगा, वेरी डिसेंट। एंड साइड में इसके आपको कैपेसिटेटिव टच बटन्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके की मेरी एसी की यूनिट है जहां पर मेरे को हैजार्ड लाइट भी देखने को मिल जाती है। एंड इसी के संग जब मैं नीचे की तरफ आता हूं तो फिर अच्छा, टॉकिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, दिस इज 7.5 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विच सपोर्ट्स एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, विच इज वेरी नाइस। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी की यूनिट मेरे को पूरी देखने को मिल जाती है। इस यूनिट की स्पेशलिटी ये है कि अगर आप इसका डिस्प्ले देखें तो डिस्प्ले लुक्स वेरी नाइस। तो यहाँ पर मेरे को फ्रंट एंड रेयर दोनों डिफॉगर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरे मोड है, ऑटोमेटिक एसी का है, एंड देन एयर फ्लो कंट्रोल का बटन भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ सम यूटिलिटी स्पेस, कोई भी वायरलेस चार्जिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। एंड जो मेरा मैनुअल 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ड्राइवर हैंड रेस्ट देखने को मिल जाता है जिसमें मेरे पास यूटिलिटी स्पेस भी है। अगर चाहे तो मारुति इसमें 6 गियर भी दे सकती थी, जो कि इस कार को थोड़ा बेटर परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती, बट एनीवेज दिस इज मोर देन सफिशिएंट एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। अब इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस तो हम ड्राइव रिव्यू में करने वाले हैं, बट सीटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गाड़ी में स्पेस बहुत अच्छा है, सीट्स आर वेरी नाइस। यहाँ पर मेरा एडजस्टेबल ड्राइवर हैंड रेस्ट देखने को मिल जाता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। सनशेड्स और वाइजर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको दोनों ही साइड आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा, पैसेंजर साइड विथ लाइट, एंड आपको ड्राइवर साइड जो है वहां पर भी वैनिटी मिरर विथ लाइट देखने को मिलता है। सो ये वो चीजें हैं जो कि इस कार को फीचर रिच बनाती है और एक प्रीमियम फील भी देती है। आपको सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सनरूफ मिसिंग है जिसकी थोड़ी कमी महसूस होती है, बट उसके बाद अगर इस प्राइस रेंज में देखें तो फिर आपको बहुत कम कार्स में ही सनरूफ देखने को मिलती है। मेरे पास यहाँ पर डुअल कैबिन लाइट्स दी है आगे फ्रंट में, और यहाँ पर एक सेंटर में भी कैबिन लाइट देखने को मिलती है। ग्लव कंपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, लेकिन लार्ज ग्लव बॉक्स है मेरा, स्पेस इसमें बहुत अच्छी दे रखी है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर मेरे को टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, और केवल टिल्ट नहीं, सबसे अच्छी बात यह कि इसमें मेरे को रीच एडजस्टमेंट यानी कि टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाता है, विच इज़ वेरी नाइस। रेयर सीट्स मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। इनफैक्ट कैबिन स्पेस भी बहुत डिसेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया इसका व्हील बेस अच्छा है, तो फिर कैबिन स्पेस मेरे को बढ़िया देखने को मिलती है। मारुति की कई कार्स ऐसी है जहाँ पर वो कहते हैं कि कैबिन स्पेस बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर देयर इज़ अ कैच टू इट। जो सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट होता है ना, वो वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सीट्स का जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। लेग रूम तो है ही मेरे पास, नी रूम अच्छा खासा है। जो आगे की सीट है वो ऑलरेडी एक 6 फीट के पर्सन के जैसे एडजस्ट करी गई है, उसके बावजूद भी मेरे पास सफिशिएंट जो है वो नी रूम है। लेग रूम है मेरे पास स्प्रेड के लिए, एंड अंदर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। रिक्लाइन एंगल मेरा जो है वो भी कंफर्टेबल है, एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पर मेरे को 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। जो सीट कवर्स आप देख रहे हैं ये जेन्युइन एक्सेसरीज का पार्ट है मारुति की, ये कंपनी फिटेड आपके सीट कवर्स हैं, बट उसके बावजूद जो आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री देखने को मिलेगी सीट्स में वो भी काफ़ी कुशनी है। एक और चीज़ जो इस गाड़ी को कंफर्टेबल बनाती है वो है इसका रेयर पैसेंजर आर्मरेस्ट भी, विच इज़ वेरी वाइड, एंड यहाँ पर आपके 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसको अगर मैं बंद करूं और मैं सिटिंग कंफर्ट की बात करूं तो 2 लोग तो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरा इंसान जो बीच में बैठेगा हो सकता है उसको स्पेस थोड़ी सी कम लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लॉन्ग जर्नीज में आपको आराम उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके मिडिल में आप देखेंगे हम्प भी दिया गया है। एक और चीज़ जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे इस कार की, कि रेयर पैसेंजर्स के लिए इन्होंने कोई भी एसी वेंट्स नहीं दिए हैं। तो रेयर पैसेंजर्स के लिए ना तो आपके पास एसी वेंट्स है, ना ही कोई आपका चार्जिंग सॉकेट है। बट एक चीज़ जो हमने पहले ही देखी थी कि पीछे हमारे पास चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और यहाँ पर आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी जो पार्सल ट्रे है वो फोल्डेबल है, तो अगर मुझे बूट को एक्सेस करना है तो मैं कैबिन से ही बूट को एक्सेस कर सकता हूं। फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द कार कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मेरा बजट है 11 लाख से 12 लाख के बीच का। इस गाड़ी की ऑन रोड कॉस्ट जो है वो यूपी में पड़ती है नियर अबाउट 11,40,000।
एक्सेसरीज इसमें इंक्लूड नहीं है, तो एक्सेसरीज आपके ऊपर होती है, आप आफ्टर मार्केट लगवाएं या कंपनी फिटेड एक्सेसरीज लगवाएं। अब इस प्राइस रेंज में मेरे को क्या क्या ऑप्शंस है, मेरे पास क्रेटा का ऑप्शन है, मेरे पास सेल्टॉस का ऑप्शन है और मेरे पास आज के टाइम पे एस्टर का भी ऑप्शन आ चुका है। लेकिन इन सारी ही गाड़ियों में मैं आपको बताऊं जो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है वो यही है, क्योंकि मारुति सुजुकी की देखिए एक तो सर्विसिंग बहुत अच्छी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, एंड इन सारी गाड़ियों में मैं सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करूंगा। जो सबसे अच्छी फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको इसमें मिलेगी बिकॉज ऑफ द स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, SHVS, स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल्स बाय सुजुकी। एंड उसके बावजूद हमारे को फीचर्स का जो देखने को मिल रहा है जेटा वेरिएंट में आपने देखा कि सारे ही फीचर्स जो कन्वीनियंस के हिसाब से देने चाहिए वो मेरे को इसमें है। हाँ, थोड़े से गिमिक फंक्शंस कम है मेरे पास इसमें सनरूफ नहीं है, मेरे पास इसमें जो और भी किया में जो आपको फीचर्स मिल जाते हैं वो नहीं है, लेकिन वो सारे ही फंक्शंस आपको एक हायर प्राइस रेंज में मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट S-Cross Zeta वेरिएंट एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आपको ये कार कैसी लगी, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।